अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज तीन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ऑब्ज़र्वेशन है जो मेरी मार्केट को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चीज़ कि क्या आपको इंस्टॉलमेंट का प्लॉट आज ख़रीदना बेहतर रहेगा या कैश का प्लॉट। दूसरा, ओपन ट्रांसफ़र क्या है। ओपन ट्रांसफ़र अगर आप लेते हैं किसी कंपनी के नाम पे, तो उसमें आपके लिए वो चीज़ कितनी सूदमंद साबित हो सकती है या वो है क्या चीज़। और तीसरा, मार्केट के जो रेट्स हैं उनमें क्या कोई खातिर खा कमी आई है या कोई बेहतरी देखने को मिली है या रेट वहीं पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आज हम आपके साथ इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि ओपन ट्रांसफ़र क्या होता है। ओपन ट्रांसफ़र में इसका जो दूसरा एक टर्म हम यूज़ करते हैं, सेलर फ्री ट्रांसफ़र। इसमें आप सेलर को जो पेमेंट है उसकी डेवलपमेंट चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड, जो भी मामलात आपके तय हुए हैं वो आपने उसको क्लियर कर देने होते हैं। उसकी पेमेंट आपने क्लियर कर देनी होती है और परचेज़र का कोई डाटा नहीं होता उस ट्रांसफ़र सेट के साथ। उसमें जिस कंपनी के थ्रू आप ले रहे हैं वो चीज़ जिस पे आपको ट्रस्ट है, आपने पेमेंट करके उस ए पार्टी को, हम फ़र्ज़ करते हैं ए पार्टी है सेलर और अभी जो बी पार्टी आप हैं ओपन ट्रांसफ़र लेके वो रखना चाह रहे हैं। ए पार्टी को आपने पेमेंट कर दी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो प्रोसेस होगा, उसमें सेलर के तो पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लेकिन परचेज़र का डाटा नहीं होगा। परचेज़र के डाटे की जगह पे कंपनी नेम आएगा कि जिस भी कंपनी के थ्रू आप वो अपना प्लॉट रखना चाह रहे हैं ओपन ट्रांसफ़र, कि आपको वो प्लॉट तो आपके नाम पे नहीं होगा लेकिन उस कंपनी के नाम पे, मतलब उसके एक एफिडेविट के थ्रू वो 90 डेज़ तक बिना किसी परचेज़र के, एंड यूज़र के नेम के आप उसको रख सकते हैं। कल को जब आप विद इन 90 डेज़ किसी और के नाम पे वो ट्रांसफ़र करवाने लगते हैं या किसी को आप आगे वो ट्रेड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको दोबारा से फीसें नहीं पड़ती। एक दफ़ा मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ए पार्टी से वो प्लॉट मैंने बाय कर लिया और मैंने डायरेक्ट अपने नाम पे लगवा लिया, तो ज़ाहिर सी बात है सेलर की जो FBR लगेगी सो लगेगी, लेकिन जो बायर होगा, मतलब मैं, तो उसमें जो भी फीसेस वगैरह होंगी वो सारी मैं एक दफ़ा पे करूँगा, ख़ा मुझे वो कम रेट पे ही चीज़ क्यों ना मिल रही हो, वो मैं लेके रखूँगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, विद इन 90 डेज़ अगर उस चीज़ को मैं दोबारा से सेल करना चाहूँगा तो मेरे पे दोबारा, एक दफ़ा मैं परचेज़र के तौर पे अपनी फीसेस वगैरह पे कर चुका हूँ, तो सेकंड टाइम मुझे सेलर के तौर पे वो चीज़ें जो गेन टैक्स की मद में होंगी वो मुझे दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो उसमें वो चीज़ हमें, मतलब ज़्यादा ख़र्चा उस पर हमारा हो जाता है। अगर आप कंपनी नेम पे रखते हैं ओपन, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपका एक रिस्क फैक्टर तो ज़रूर होता है, लेकिन आप जिस कंपनी के थ्रू आप वो प्लॉट अपना ओपन रखवा रहे हैं, पेमेंट आपने कर दिया उसकी, तो 90 डेज़ के अंदर खा आपसे कोई तीसरी पार्टी परचेज़ करती है तो फीसें वो पे करेगी, आपने कोई फ़ीस पे नहीं करनी। तो इसमें आपको जो फीसें हैं वो आपकी बच जाती हैं और आपका प्लॉट एक अच्छे रेट पे सेल आउट हो सकता है। ये है ओपन ट्रांसफ़र। अगर आप 90 डेज़ के अंदर अंदर NDC क्लियर होने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर परचेज़र के नाम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करते, तो जिस कंपनी के नाम पे उसके एफिडेविट पे आपने उसके लेटर हेड के थ्रू वो आपने ओपन रखवाया हुआ है, उस कंपनी की जो ऑथराइजेशन है वो मनसूख भी की जा सकती है, परमानेंटली मनसूख की जा सकती है या आर्जी तौर पे, और साथ में कुछ फ़ाइन हो सकता है, या हो सकता है DHA उसमें फिर ये भी पॉलिसी देता है कि पर डे आपको वो फ़ाइन चार्ज कर दे। तो ये फिर वो सूरत हाल पे डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त क्या चल रही है। ये है ओपन ट्रांसफ़र। दूसरी चीज़ आपके साथ अगर हम देखें कि जो रेट्स हैं, क्या रेट्स मार्केट के बेहतर हो रहे हैं या नहीं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, एक चीज़ मैंने आपके साथ हमेशा, जब से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, मैंने आपके साथ दो चीज़ों पे वो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि रेट किसी भी प्लॉट का अच्छा होता है अगर उसके डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम हों या उसकी लोकेशन अच्छी हो। अगर आपके प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस बेशक ज़्यादा से ज़्यादा पेड हैं और लोकेशन अच्छी है, तो आपको मतलब फिर दोनों फैक्टर्स उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। आपको सिर्फ लोकेशन के कुछ पैसे मिल सकते हैं बेहतर, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस के उसके ऊपर वो इतना वो अट्रैक्शन नहीं रखता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आजकल चल रही है इन्वेस्टमेंट। आप, मैं या कोई भी तीसरा बंदा
एंड यूज़र के अलावा जिसने घर बनाना है उससे के अलावा जिस बंदे ने परचेज़ करना है वो यही चाहेगा कि मेरी चीज़ जो मैं आज परचेज़ कर रहा हूँ कल को जब मैं सेल करने आऊँ तो मार्केट में वो कम्पीट कर सके। ये ना हो कि मेरी चीज़ हो तो अच्छी लोकेशन की लेकिन उसके इवज़ जो बंदा ख़रीद रहा है उसको पेमेंट ज़्यादा अपनी बाउंड करनी पड़े। ये आज आप भी यकीनन अगर कोई चीज़ बाय करने की कोशिश कर रही हैं या बाइंग की है आपने तो मेरे ख्याल से आपने भी ऐसी ही चीज़ का आपके क्राइटेरिया में ऐसी चीज़ आई होगी या आपने उस चीज़ को ही टारगेट किया होगा जिस पे आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगी हो। क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस ये एक ऐसा फैक्टर है कि कोई भी सेलर हो आपने उस सेलर को एज इट इज़ वो पूरे के पूरे रिफ़ंड करने होते हैं। क्योंकि अभी DHA मुल्तान उस फेज़ में नहीं पहुंचा कि लमसम एक पेमेंट हो और उसी पेमेंट पे वो आपकी जो डील है वो मुकम्मल हो जाए। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड अलहदा से तय होगी और जो डेवलपमेंट चार्जेस सेलर ने जितने भी पे किए हुए हैं, खा वो 1 लाख पे किया हुआ है, खा उसने 5 मरला है तो उसने 9 लाख भी पे किया हुआ है, तो आपको वो अलहदा से रिफ़ंड करना होता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे हो सकता है DHA इनको इंक्रीज़ भी करे। शायद अभी इंक्रीज़ करना था DHA ने लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं रियल स्टेट का तो DHA ने अभी इस पॉलिसी को थोड़ा रद्दोबदल के साथ इम्प्लीमेंट किया है। अभी डेवलपमेंट चार्जेस को बढ़ाया नहीं है। जिस तरह अगर हम देखते हैं पिशावर, कराची या किसी और DHA में, कोयटा में देखते हैं तो इनमें डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट चार्जेस वही हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन उसमें DHA ने क्या किया है कि पहले अभी जो रिसेंटली हमारा जो चल रही थी प्रैक्टिस उसमें 3 साल के अंदर मतलब हमें 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने जो डेवलपमेंट चार्जेस होते थे वो आपने क्लियर करने होते थे। खा वो 5 मरला था, 8 मरला था, 10 मरला था, 1 कनाल था या कोई भी कमर्शियल था जिस पे डेवलपमेंट चार्जेस डेवलपमेंट चार्जेस वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। 2 मरला पे नहीं होती। तो बाकियों के डेवलपमेंट चार्जेस वो आपने विद इन 3 ईयर्स क्लियर करने होते थे। लेकिन अब DHA ने उस पॉलिसी को चेंज किया है। चेंज सिर्फ इतना ही किया है, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बढ़ाए लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया है। पहले 12 इंस्टॉलमेंट थी, अब 8 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। तो वो 2 साल के अंदर आपने जो अपने डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो क्लियर करने होंगे। अच्छा, तो मैं रेट्स के हवाले से कह रहा था कि अगर आर्मी का प्लॉट है और लोकेशन अच्छी है तो उसका आपको रेट अच्छा मिल जाएगा। मतलब उसमें कोई ये फैक्टर नहीं है कि ज़्यादा आपकी अमाउंट बाउंड हो रही हो। दूसरा, अगर आपका सिविल वाला है तो वो फिर ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस तो पे आउट आपने किए हों लेकिन वो चीज़ ऐसी हो कि अगर आप कल को मार्केट में सेल करने का इरादा रखते भी हैं तो उस पर एंड यूज़र या कोई भी इन्वेस्टर उसको आसानी से परचेज़ कर ले। मतलब ये ना हो कि आप बाउंड्री का कोई चीज़ बाय करके बैठ जाए और वो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हो, तो उस चीज़ पे मैं आपको जाने को नहीं कहूँगा। अट्रैक्शन वाली कोई चीज़ लें, अट्रैक्टिव चीज़ लें जिसमें बेशक आपको डेवलपमेंट चार्जेस आपको पूरे के पूरे भी अदा करने पड़ जाएं लेकिन वो लोकेशन ऐसी अट्रैक्शन वाली हो कि कल को वो मार्केट में कम्पीट कर सके। ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस पे ना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देखें, लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन के साथ फिर डेवलपमेंट चार्जेस को देखें। ये 2 चीज़ें देखकर आप अपनी चीज़ जो है वो आज बाय करें। तो रेट्स के हवाले से मैं बता रहा था कि 5 मरला का अगर हम रेट देखते हैं तो तकरीबन उन्हीं रेट्स पे ट्रेड हो रहा है। सेक्टर भी वही 3 मिलियन के राउंड अबाउट, प्लस में कुछ चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादातर माइनस में वो सेल आउट हो रही हैं। अगर हम सेक्टर पी की बात करते हैं तो सेक्टर पी के जो 70% 80% जो प्लॉट्स हैं वो हमें 30+ में देखने को मिलते हैं। कोई लिमिटेड से प्लॉट हैं, शायद 5 to 10%, मतलब 80-90% आपको 30+ में मिलते हैं, 31+ में, कुछ आपको 30 या में भी कुछ 30 से हल्का फुल्का आपको नीचे भी मिल जाए। लेकिन सेक्टर टी के जो प्लॉट्स हैं अगर हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसको अगर आप देखें तो है तो सेक्टर पी और टी को नीचे पोजेशन सेक्टर की फेसिंग, लेकिन सेक्टर पी के अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं, अपर साइड बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ का एरिया अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। लेकिन सेक्टर टी को एडवांटेज है, एक तो पाकिस्तान स्क्वायर फेसिंग है, साथ में रिंग रोड जिस तरह सेक्टर पी फेस कर रहा है, और उसके ऊपर भी एक कनाल का सेक्टर मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मेन बुलेवार्ड शाहरुख ने आलम से, जैसे आप मेन गेट से एंटर होते हैं वो बुलेवार्ड आपको पाकिस्तान स्क्वायर पे लेके आता है और पाकिस्तान स्क्वायर के साथ एडजेसेंट ये आपका सेक्टर टी है।
तो सेक्टर टी की जितने भी ये पाकिस्तान स्क्वायर और 150 फीट रोड के करीब के प्लॉट हैं, इनके रेट्स फिर भी अच्छे चल रहे हैं। अगर हम इनके दरमियान में एक डिवाइडर है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हर सेक्टर के अंदर मजीद सब सेक्टर हैं। सेक्टर टी के अंदर सेक्टर T2 और सेक्टर T3, ये एरिया यहाँ पे आपके रेट जो हैं वो कम चल रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट 31, 32 और 33 और कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो आपको 34 पे भी मिल रहे हैं, लेकिन इसकी यही ब्रैकेट चल रही है। अगर हम एक कनाल की बात करते हैं, एक कनाल के आपको पता है कि सबसे लोएस्ट रेट पे ट्रेड होने वाले सेक्टर्स W1, W2 और उसके बाद सेक्टर X, सेक्टर Y और साथ में आपका सेक्टर L है। ये 5 सेक्टर आपके इस वक्त सबसे कम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं, या अगर आप इनके साथ मिलते जुलते रेट पे जो हल्का सा इसमें स्लाइड सा वो डिफरेंस है इनके रेट्स में, वो सेक्टर F और सेक्टर G हैं। सेक्टर S का रेट आपको मैंने बताया है कि 7.5 मिलियन के राउंड अबाउट प्लस माइनस में चल रहा है, लेकिन जितने इसके अलावा बाकी मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, पहले 5 गिनवाए हैं, वो आपको इससे नीचे मिल जाते हैं 6.3 से ऑनवर्ड। W1 to 6.3 से ऑनवर्ड आपको मिल जाता है। इवन के कोई लिमिटेड सी ऑप्शन शायद आपको 6.3 से भी नीचे मिल जाए। अगर हम सेक्टर XY की बात करते हैं तो सेक्टर XY में आपको प्लॉट 6.5 मिलियन से ऑनवर्ड मिलता है। X सेक्टर के अंदर, Y में हल्का सा इससे ऊपर चला जाता है रेट। और अगर हम बात करते हैं सेक्टर L, सेक्टर F और सेक्टर G की, तो ये सेक्टर आपको 7 मिलियन प्लस और 7.5 मिलियन के दरमियान इस ब्रैकेट में बासानी एक नॉर्मल प्लॉट आपको मिल जाता है। अगर कैटेगरी की चीज़ होगी, वो मैं आपसे पहले भी यही कहता हूँ कि वो फिर उसका रेट और होता है, हाँ वो एक कम रेट वाला सेक्टर ही क्यों ना हो, अगर कैटेगरी पे आ जाता है तो वो रेट उसका और हो जाता है। अगर हम सेक्टर S की बात करते हैं, इनके बाद सेक्टर S का जो रेट है वो आपको 7.5 मिलियन प्लस और कुछ प्लॉट्स आपको माइनस में भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो प्लस में हो रही है। अगर हम सेक्टर O की बात करते हैं, सेक्टर O इन फ्यूचर और सेक्टर S, ये 2 सेक्टर बहुत अच्छे सेक्टर होने वाले हैं। जिस तरह आज आप सेक्टर D का अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप कहते हैं कि जी बहुत चार्म है इस सेक्टर के अंदर, तो इन फ्यूचर सेक्टर O के अंदर भी आपको वही चार्म देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी जो वो रोड है वो कंप्लीट मेन बुलेवार्ड बना नहीं है। जब वो बन जाएगा तो आपको उसका इम्पैक्ट भी यकीनन देखने को मिल जाएगा। सेक्टर O आज भी आपको 8 मिलियन से ऑनवर्ड देखने को मिलता है। उसके साथ सेक्टर E एक कॉर्नर पे चला जाता है, लेकिन उसमें भी प्लॉट आपको 7.5 मिलियन के राउंड अबाउट, मतलब अगर हम सेक्टर E और सेक्टर S को कंपेयर करते हैं तो तकरीबन इनके जो रेट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सेक्टर D उसका रेट भी सेक्टर O की तरह है, क्योंकि अगर आप मैप शायद आपको दिख रहा हो, सेक्टर D भी मेन बुलेवार्ड फेसिंग है और सेक्टर O भी मेन बुलेवार्ड फेसिंग है, तो इन दोनों का रेट तकरीबन मिलता है, इसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है। सेक्टर D में बुलेवार्ड हाइट्स भी आ रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इमारत का प्रोजेक्ट आ रहा है, वो मैंने चीज़ें आपके साथ बेवलियन वगैरह ये शेयर किया हुआ है रिसेंट वीडियो में, तो इनका रेट एक जैसा है। बाकी अगर आप इनसाइड द रिंग रोड रहते हैं तो वहाँ पे जो इस वक्त कम से कम रेट वाला जो सेक्टर है वो सेक्टर Q है या सेक्टर N है। इन 2 सेक्टर्स में आपको कम से कम रेट मिल जाते हैं, या सेक्टर R, ये 3 सेक्टर। इसके अलावा आप सेक्टर M में जाते हैं, सेक्टर K में आते हैं, सेक्टर H में आते हैं या सेक्टर I में आते हैं, तो इनके जो रेट्स हैं ये आपको फिर 9 मिलियन प्लस में आपको जाना पड़ता है। बाकी जो सेक्टर हैं इसमें एक 10 मरले का सेक्टर आ जाता है, उसका रेट आपको पहले भी मैंने शेयर किया है लास्ट व्लॉग में, वो तकरीबन 6 मिलियन प्लस माइनस में चल रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड को लेकर। अगर हम यू सेक्टर जो पाकिस्तान स्क्वायर के साथ पड़ा हुआ है, 1 कनाल का यू का एक पोर्शन, तो अगर हम उस सेक्टर की बात करते हैं 1 कनाल के पोर्शन की, तो वो आपको 7.5 मिलियन से ऑनवर्ड आसानी मिल जाता है, 8 मिलियन से नीचे नीचे। तो ये आपका रिंग रोड हो गया कवर। अगर हम बात करते हैं बोसन रोड से दाखिल होते हुए हमारे बाएं हाथ पे सेक्टर B2 आ जाता है, या हमारा सेक्टर A आ जाता है। 1 कनाल की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्टर B2 भी आपको सेक्टर D से कम रेट पे मिल रहा है। अगर हम देखते हैं मैप के ऊपर, शायद आपको ना दिख रहा हो, सेक्टर D के काफ़ी सारे प्लॉट्स जो कमर्शियल्स हैं वो आगे मेन बुलेवार्ड पे आ रहे हैं, लेकिन सेक्टर B2 के सामने एक तो चिड़ियाघर आ जाता है 360 डिग्री जू, तो वो तकरीबन आधा पोर्शन जो है वो मेन बुलेवार्ड को वो फेस कर रहा है, और आधा पोर्शन आगे वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फ्यूल स्टेशन आ जाता है और कुछ कमर्शियल्स आ जाते हैं एकड़ की सूरत में। मतलब वहाँ पे कोई प्लॉट इतने मेन बुलेवार्ड फेसिंग या करीब करीब नहीं आते। तो इस बेस पे जो इसका रेट है
वो आपको 7.5 मिलियन प्लस माइनस में यहाँ पे भी आसानी मिल जाता है, और कुछ प्लॉट माइनस में भी आ जाते हैं। सेक्टर ए की अगर हम बात करते हैं, सेक्टर ए बेशक रुमेंजा एवेन्यू फेसिंग है, रुमेंजा गोल्फ कोर्स के करीब है, लेकिन अगर हम देखते हैं पोजेशन सेक्टर तो है, लेकिन इसके रेट भी अगर हम देखते हैं तो सेक्टर आर वाले रेट हैं यहाँ पर भी, सेक्टर आर या सेक्टर क्यू वाले, ये तकरीबन सेम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं। न्यूली पोजेशन सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर फिर भी वो रेट उस सेक्टर क्यू और आर की तरह क्यों आ रहा है। थोड़ा इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करता हूँ कि वो रिंग रोड के अंदर है, लेकिन ये रिंग रोड के बाहर है। वो रिंग रोड के अंदर है, लेकिन इसके पास रुमेंजा गोल्फ कोर्स मौजूद है, लेकिन साथ में इसके पास एक अट्रैक्शन और भी है कि अगर यहाँ पे आप ग्रे स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं आने वाले 10 माह या 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको यहाँ पे 21 लाख 2.1 मिलियन का जो वेवर है वो भी आपको मिल जाता है। तो इस वजह से इसका रेट उतना है या उससे हल्का सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये आपको 7.5 प्लस माइनस में यहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती हैं नॉर्मल प्लॉट्स। अगर कैटेगरी पे जाएंगे तो फिर कैटेगरी आपको पता है वो 100 प्लस पे भी जा सकती है। अगर हम 2 कनाल की बात करते हैं तो 2 कनाल आपके DHA मुल्तान में रेजिडेंशियल गोल्फ रुमेंजा के अलावा 2 सेक्टर्स में मौजूद है। एक सेक्टर ए के अंदर आ जाता है और एक आपका सेक्टर एन फॉर नेशन में आ जाता है। एन फॉर नेशन के जो 2 कनाल हैं उनका रेट ज़्यादा है सेक्टर ए के 2 कनाल से, और सेक्टर B1 10 मरला जो है आपका इस वक्त 48 लाख से लेकर 7.5 मिलियन तक 75 लाख तक आपका ये सेल हो रहा है। डिपेंड कर रहा है कि आपका प्लॉट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। लोग 75 पे तो वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 70 तक चीज़ें यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखी हैं आजकल के ड्यूरेशन के अंदर। अगर हम 8 मरला की बात करते हैं, 8 मरला का सिर्फ वाहिद सेक्टर हमारे पास DHA मुल्तान में है, तो वो है सेक्टर वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री के अंदर जो आपको 8 मरला मिलता है वो आपको 4 मिलियन से ऑनवर्ड 5.5 मिलियन की ब्रैकेट में यहाँ पे आपको चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। फिर इसमें जो फुल डेवलपमेंट चार्जेस के साथ होंगे, मतलब जिनके 11 लाख पे आउट हो चुके हैं, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी वो 4 मिलियन प्लस हल्की फुल्की शायद माइनस भी हो जाए, नहीं तो प्लस में ही आपको मिल जाएगा 4.2 4.3 के राउंड अबाउट। अगर आप पुलिस लाइन के करीब आ जाते हैं तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे 1.5 थोड़ा जो है वो रेट बाकी नॉर्मल प्लॉट से कम हो जाता है। अगर आप रिंग रोड पे चले जाते हैं या कैटेगरी के प्लॉट पे चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्लॉट 5 मिलियन से ऑनवर्ड आपका चला जाता है, 5.4 5.5 मिलियन पे जाके वो चीज़ आपको वो मिलेगी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। और एंड पे एक चीज़ और है कि इंस्टॉलमेंट की चीज़ क्या आज लेना बेहतर है या कैश की चीज़ लेना बेहतर है। मैं 5 मरला की यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा, उम्मीद है आपको उस चीज़ से वो वाज़ेह हो जाएगा। 5 मरला की जो DHA मुल्तान की इनवाइस है वो मिनिमम 5 मिलियन है आजकल जो हमारे इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 5 मिलियन इज़ पेएबल टू DHA मुल्तान, जो आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करना है। 5 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड, साथ में आपने जिस ऑनर से वो प्लॉट लिया, हाँ आपने 2 लाख ओन दिया, 3 लाख ओन दिया, आपने उसको प्रॉफिट दिया, वो 2 लाख एक दफ़ा आप मिनिमम ऐड कर लें, 5.2 मिलियन। साथ में आप 2 लाख तकरीबन 1.5 लाख आप ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह और अपने बाकी एक्सपेंसेस को आप मिला लें, तो ये आपका 5.3 मिलियन आपका बन गया। इसमें साथ आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं जो कि आपके इन फ्यूचर आपने वो पे करने हैं, वो 9 लाख है। ये आपको जाके पड़ जाएगा तकरीबन 6.2 या 6.3 मिलियन में। अगर आज आप कैश पे प्लॉट लेते हैं तो 6.3 मिलियन में थोड़ा सा, मतलब आप उसको अगर 7 मिलियन तक या 6.5 मिलियन तक लेके जाते हैं, इसकी ब्रैकेट के अंदर 6.5 टू 7 मिलियन आपको 2 प्लॉट मिल जाते हैं कैश पे। इसी तरीके से अगर आप कनाल की बात करते हैं तो कनाल का आपको मिनिमम प्लॉट आज कैश पे मिल रहा है 63 लाख में। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो आपको ऑन और डाउन पेमेंट की जो अमाउंट है मिलाकर वो आपको तकरीबन 30 से 35 लाख आपको ऑन द स्पॉट आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने 3 साल में मिनिमम जो है वो बुकिंग आजकल अवेलेबल है वो है
12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख के आपको प्लॉट मिलेंगे, जो आपकी अमाउंट DHA को आपने देनी है। बकिया ओन और ट्रांसफ़र चार्जेस वो अलहदा हैं। तो उम्मीद है आपको जो मैंने ये रेट्स बताए हैं, इस चीज़ को आपने ख़ुद ही कैलकुलेट कर लिया होगा कि कौन सी चीज़ बेहतर है आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अगर आपने 8-10 साल लगाने हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आपने अपना पेमेंट प्लान देखना है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 3 से 4 साल के लिए, तो वो आप इंस्टॉलमेंट पे जाने की बजाय आप कैश की चीज़ लें। अगर आपने 8-10 साल यहाँ कुछ भी नहीं करना कि बस जी मैंने किस्तें भर के बैठ जाना है और अभी चीज़ मैंने कुछ भी नहीं करनी इसको, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट आपको कैश में ही करनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट पे नहीं करनी चाहिए। बाकी कमर्शियल्स के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, या हम थोड़ा कंपेयर करेंगे 1 साल पहले की मार्केट को लेकर। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।